हाँ, तो दोस्तों आप लोग तो सोचते ही होंगे कि भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया, इतनी तकलीफें क्यों दी, इतनी परेशानियां, इतनी आपदा क्यों दी। कभी बाढ़ में कोई लोग मर जाते हैं, ट्रेन हादसे में कुछ लोग मर जाते हैं, प्लेन क्रैश में कुछ लोग मर जाते हैं। हमेशा कभी ना कभी कुछ विपत्तियां, आपदियां आती ही रहती है। आपने ये भी देखा होगा कि लोगों को तरह तरह की बीमारियां, रोग, कष्ट, कठिनाई, ये सब कुछ होता है। तो वो क्यों होता है? एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि एक इंसान चाहे जितना भी मालदार हो, पैसे वाला हो, उसे कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं जो कि काफी फिर तकलीफदायक, पीड़ादायक होते हैं, और वो ही कैन नॉट हेल्प इट आउट। मतलब वो उसका कुछ समाधान, निदान नहीं निकाल सकता। यू हैव टू सफर, वो उसको वैसे जीना पड़ता है। तो अगर सवाल ये है कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणामयी हैं, तो उन्होंने इतनी तकलीफें क्यों दी? अब इस पे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। एक ऐसी दुनिया का आप इमेजिन कीजिए जहां पे कभी भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कोई ट्रेन हादसा नहीं हुआ। क्योंकि ट्रेन में एक ऐसा सिस्टम फिट है कि कोई भी ट्रेन कभी एक्सीडेंट होने से पहले ही अपने आप कुछ ट्रैक्स में या उनके इंजन में ठीक चेंज होके वो अपने आप ठीक हो जाता, और लोगों को पता ही नहीं ट्रेन हादसा क्या होता है। तो कोई भी आदमी इस डर से कि कहीं ट्रेन का कुछ हादसा ना हो जाए, इस पे कुछ प्रिकॉशन ले पाता। उसको पता होता कि ट्रेन का हादसा क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। अरे छोड़िए, थोड़ा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। सपोज इंसान को कभी कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई रोग कभी हुआ ही नहीं होता, कभी कोई दुख, कभी कोई पीड़ा आई ही नहीं होती, तो और हमेशा उसकी जिंदगी में खुशी ही चल रहा होता, तो कभी उसको पता चलता कि खुशी और गम में फर्क क्या है, हंसी और दुख में फर्क क्या है, पीड़ा और सुख में फर्क क्या है? नहीं। उसके लिए उसका सारा सुख, उसका सारा हंसी, उसका सारा खुशी एक यूजुअल, एक नॉर्मल चीज होता कि हाँ हम खुश है, तो ये एक नॉर्मल चीज है। जब वो उसने दुख को देखा, दुख को अनुभव किया, तो उसने देखा कि अरे दुख भी होता है, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, अच्छा है कि मैं इस चीज से वंचित हूँ, तो मैं सुखी हूँ। सुखी का मतलब क्या? दुख नहीं है। उसने दुख को देखा, तभी कहा कि अरे दुख इतना तकलीफदायक होता है, तो अच्छा है मैं दुखी नहीं हूँ। पीड़ा इतनी तकलीफदायक होती है, तो अच्छा है मैं पीड़ित नहीं हूँ। भूखे लोगों को जब देखा, जो होमलेस होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, फुटपाथ पे होता है, वो मुश्किल से दिन का 20-50 कहीं से, मतलब जो जुगाड़ करके खाते हैं, तो उसने जब उसको देखा कि अरे मेरे पास तो अच्छा रहना घर है, और बेघर होने का, गरीब होने का मतलब इतना दुख होता है, इतना भूख से पहने हो कपड़ा नहीं। तो जब उसने उस चीज के साथ एक कॉन्ट्रास्ट बनाया, एक तादात्म्य जोड़ा अपने साथ, तो उसने कहा कि हाँ, सुख होता है। सुख बोल के कोई चीज है, सुख को जानने के लिए दुख का होना जरूरी है। भगवान ऐसा भी तो दुनिया बना सकते थे जिसमें सारे ही सुखी हों, सारे ही खुश हों, सारे हंसते खेलते गा रहे हैं। पर अगर ऐसी दुनिया होती, तो वो सुखी, हंसने खेलते गाने को कोई इंसान सुख समझता ही नहीं, कभी भी नहीं समझता। वो लोग सोचते कि अरे ये तो एक नॉर्मल चीज है, हाँ हम लोग खुश हैं, हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग खी फीफी कर रहे हैं, हम हंस खेल गा रहे हैं, ये तो, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, तो एक नॉर्मल चीज है। पर जब वो देखता है दुखियों को, उसको समझ में आता है सुख। अब दुख जो होता है, दुख से कैसे बचे? दुख भी तो गलत चीज है, हमें दुखी कर देता है, तो दुख से कैसे बचे? तो इस पे गीता के कई श्लोक हैं, जिसपे कहता है, जिसपे भगवान कहते हैं कि हमें समता भाव, समभाव रखना चाहिए। यानी ना सुख में अति हर्ष उल्लास करें, ना दुख में रोए पीटे,
बल्कि समता भाव से, समभाव से दोनों ही परिस्थितियों को एक समान मान के आगे बढ़े। कुछ लोग होते हैं सुख में बहुत खुशी हो जाएंगे, ऐसे हर्ष उल्लास पागल हो जाएंगे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। और कुछ लोग दुखी होंगे तो ऐसे दुख हो जाएंगे कि मानो अब आगे दुनिया है ही नहीं। पर आपने एक कॉन्सेप्ट को समझना है, वो कॉन्सेप्ट है अनित्य का। अनित्य का मतलब प्रकृति में हर एक चीज अनित्य है। जो नित्य शाश्वत है वो दूसरी चीज है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर प्रकृति में हर एक चीज अनित्य है। सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। हर चीज जो उदय होती है उसका व्यय हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम इंसान उस दुख वाली चीज को या सुख वाली चीज को भोक्ता भाव से भोगते हैं, भोक्ता भाव से भोगते हैं। तो जब भोक्ता भाव से भोगते हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, हम उसे भोगते हैं भोक्ता भाव से और वो नए दुख को जन्म देता है। तो किसी ज्ञानी जन ने कहा है, सुख आए नाचे नहीं, दुख आए ना रोए, समता से समभाव से मंगल मंगल हुए। एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसने जाते वक्त अपने दोनों बेटों के लिए दो बहुमूल्य मुद्राएं यानी अंगूठियां, रिंग छोड़ के गया। एक था सोने का, स्वर्ण का, और दूसरा था चांदी यानी रूपा का। अब जो बड़ा बेटा था वो तो जिद करने लगा, मैं बड़ा हूं तो मैं सोने का अंगूठी लूंगा। छोटा वाला बोला ठीक है भैया, जो बोल रहे हैं ठीक है, तो मैं चांदी वाला ले लेता हूं। अब बड़ा बेटा सोने का अंगूठी लेके बड़ा खुश हुआ, देखो सोने का अंगूठी मिला। छोटे ने बोला कि चलो पिताजी ने चांदी का अंगूठी भी बचा के रखा तो किसी काम तो होगा, किसी उसका कुछ मूल्य तो होगा। तो वो उसने उसको भी अपने पास रखा। तो अब जब बड़ा बेटा था उसकी जिंदगी में जब खुशी आया, वो तो बड़ा हर्ष उल्लास से खुशी को मनाया, नाचा गाया, उत्सव मनाया। पर जैसे ही दुख आया वो तो टूट के गिर गया। अब वो उसको संभालता नहीं कुछ। दुख आया तो वो डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी इश्यू हो गया उसको। पर जो छोटा बेटा था उसको जब सुख आया तो उसमें वो खुश था, बिल्कुल खुश था, हर्ष उल्लास के साथ। पर जब दुख आया उसकी नजर उसके पिताजी की अंगूठी पे गई और उसमें लिखा था ये भी बीत जाएगा। यानी ये दुख का पल क्योंकि अनित्य है तो बीत जाएगा। एक और स्टोरी सुनिए। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला कि कुछ ऐसा लिखो मेरे लिए दीवार पे कि जब मैं खुशी में देखूं तो खुशी सहम जाए और जब दुख में देखूं तो दुख खत्म हो जाए। तो उसने लिखा दीवार पे ये भी बीत जाएगा। यानी खुशी है तो भी बीत जाएगा और दुखी है तो भी बीत जाएगा। दोनों अनित्य है, सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। गीता में कम से कम 100 बार से ज्यादा भगवान जो है इस बात पे एम्फेसाइज डालते हैं। लोग गीता तो पढ़ते हैं और बड़ा स्टेटस वेटस रील वील डालते हैं, पर मेन जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो भूल जाते हैं। वो जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है समता समभाव रखना। यानी दुख में ना बहुत दुखी होना, उसको समता समभाव के साथ। समता समभाव का मतलब होता है इक्वेनिमस। इक्वेनिमस का मतलब वो सर्दी गर्मी ठंड धूप दोनों में समभाव है, जिसके लिए स्वर्ण मुद्राएं और कंकड़ पत्थर एक समान है, वही समता में है, समभाव में है। तो भगवान यही उपदेश देते हैं कि समता समभाव में रहिए और ना सुख में बहुत ज्यादा सुख के साथ बह जाइए और ना दुख में बहुत ज्यादा दुख के साथ बह जाइए। क्योंकि दुख आया है तो क्योंकि प्रकृति का नियम है अनित्य भाव,
तो दुख अपने आप चला ही जाएगा। आपने उसको बस भोगता भाव से नहीं देखना है, साक्षी भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है, अनित्य बोध के साथ देखना है। हैवी हैवी थोड़ा वर्ड हो गया, कोई बात नहीं। साक्षी भाव का मतलब होता है, जैसे फिल्म चल रही है, फिल्म में अब आप फिल्म देखते हैं तो उसमें विलन जो है लड़की का रेप करने दौड़ता है, तो आप थोड़ी ना वो कुर्सी से उठ के विलन को मारने जाते हैं, अरे मार दूंगा, काट दूंगा तेरे को, अभी खत्म कर दूंगा। आपको मालूम है पिक्चर चल रही है, तो ये दुनिया भी तो एक पिक्चर है जहाँ जिसमें हर इंसान अपना रोल प्ले करने के लिए आया है और रोल प्ले करके फिर चला जाएगा। तो कोई परमानेंट चीज थोड़ी ना है, ये तो दुनिया टेम्परेरी है, एक स्वप्न की तरह लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 दिन पहले आपने जो पार्टी वार्टी की थी, अब उस टाइम तो बड़ा मजा आया होगा, पर आज आप उसको अगर सोचें तो वो मात्र एक स्वप्न की तरह लगता है कि हाँ, एक जैसे तस्वीर आई और चली गई। अब जब अपने चित्त में आप उस दृश्य को देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा? वो एक लगेगा कि ये मात्र एक तस्वीर है। लगेगा या नहीं लगेगा? ये मात्र एक पिक्चर चल रही थी, 4 दिन पहले मैं मजे कर रहा था, अब वो एक फिल्म का स्टोरी की तरह लग रहा है मुझे। वो दृश्य मुझे एक फिल्म का स्टोरी की तरह लग रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि समता से समभाव से रहिए, चित्त को निर्मल करके रहिए, मन को पावन करके रहिए। सुख सुख है ये तभी पता चलता है जब दुख है। अगर एक इंसान को अगर एक इंसान की सारी मेमोरी हटा के उसको स्वर्ग में डाल दें और उसको कभी पता ही नहीं हो कि स्वर्ग के बाहर की दुनिया कैसी है, वो भूल गया सब। सपोज स्वर्ग के बाहर इंसानी जीवन कैसा है, नरक का जीवन कैसा है, सब उसको कुछ नहीं पता, वो बस स्वर्ग में जी रहा है। तो उसको स्वर्ग की जिंदगी बहुत बढ़िया नहीं लगेगी, उसको लगेगी एक नॉर्मल चीज है। ये तो हाँ, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अब कोई तो इसमें नई चीज नहीं है। तो स्वर्ग का सुख भी तभी मालूम पड़ेगा जब हम मृत्यु लोक का संघर्ष देखेंगे कि अरे मृत्यु लोक में संघर्ष है और स्वर्ग में नहीं है। तो दुख भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि सुख का समझ हो सके। तो ठीक है, ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल में जर्नी में हम आपसे मिलेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा म्यूजिक इफेक्ट गाड़ी वाले कर रहे हैं उसके लिए हमें खेद है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।